बायोलॉजी में क्या पढ़ रहे थे हम लोग? परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र, ब्लड परिसंचरण तंत्र पढ़ रहे थे ना, रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त परिसंचरण तंत्र में जो है परिसंचरण जो होता है, सर्कुलर जो होता है, वो कैसे होता है? कैसे होता है? तो वो जो होता है रक्त और हृदय के माध्यम से होता है। किसके द्वारा होता है परिसंचरण? रक्त और हृदय के द्वारा होता है। तो कल के क्लासों में जो है आगे हम पीछे दिन जो बता दिए थे, धमनी तक बता दिए थे, धमनी और शिरा, धमनी और शिरा बता दिए थे ना कि हार्ट से जो होगा, हार्ट से शरीर कैसे जाता है? हार्ट से जो है कैसे पहले कहाँ में जाता है? महाधमनी, महाधमनी में जाता है, महाधमनी में, उसके बाद धमनी में जाता है, उसके बाद रक्त कहाँ में जाता है? धमनी में, उसके बाद रक्त कहाँ में जाती है? छोटी धमनी में जाती है। कहाँ में? छोटी धमनी में। छोटी धमनी के बाद रक्त कहाँ में जाता है? केशिका में। कहाँ में जाता है? केशिका में जाता है, केशिका में, केशिका कहाँ में जाएगा? केशिका में जाता है। केशिका के बाद जो है, केशिका के बाद कहाँ में जाता है? छोटी शिरा में। कहाँ में बुआ? छोटी शिरा में जाता है, छोटी शिरा। छोटी शिरा के बाद कहाँ में जाता है? शिरा में जाता है, मंझला शिरा मतलब शिरा। उसके बाद जो है रक्त कहाँ में जाता है? महाशिरा में। कहाँ में? महाशिरा में जाता है। यहाँ उसके बाद जो है कहाँ में चल जाएगा? हार्ट में चल जाता है। उसके बाद जो है रक्त कहाँ में चल जाता है? हार्ट में चल जाता है। तो यहाँ तक तो हम बता ही दिए थे, और आप लोग को बता दिए थे कि धमनी क्या है और शिरा क्या है। धमनी और शिरा में अंतर को भी मैंने बता दिया था कि देखिए धमनी और शिरा में क्या अंतर बताया था, धमनी और शिरा में क्या अंतर बताया था। तो धमनी में हमने क्या बोला था कि धमनी जो होता है ये, इसमें क्या होता है? प्रेशर रहता है। प्रेशर ज्यादा किसमें रहता है? धमनी में रहता है। 120 का प्रेशर रहता है इसमें। गहराई पर कौन पाया जाएगा? गहराई पर कौन पाया जाता है? धमनी पाया जाता है, धमनी पाया जाता है। अच्छा, डायलिसिस जो किया जाता है, डायलिसिस किसमें किया जाता है? धमनी में कि शिरा में? धमनी में किया जाता है। डायलिसिस किसमें किया जाता है? धमनी में किया जाता है। और धमनी में क्या रहता है? O2 रहता है, क्योंकि ऑक्सीजन जो रहता है किसमें? O2 में रहता है। मतलब O2 जो ऑक्सीजन किसमें जाता है? धमनी में, जिस कारण धमनी में शुद्ध रक्त बहता है। O2 के कारण इसका रंग कैसा रहता है? लाल रहता है। और ये गहराई पर पाया जाएगा, ठीक है ना। उसी के बाद इसमें बताए थे कि इसका स्पीड जो होता है 80 होता है, कम स्पीड इसका। अच्छा, धमनी किसे कहते हैं? धमनी कहते हैं किसे? हृदय से जो है पूरे शरीर को जाता है धमनी। अच्छा, शरीर से क्या हुआ? ध्यान हो, का गया मार दिए, सही हो गया। चलिए, अब वही शरीर से आएगा हृदय, क्या हुआ? शरीर से अगर हृदय में आया तब क्या हो जाएगा? शरीर से हृदय में आता उसे शिरा कहते, ठीक ना। आएगा एकदम, उससे पहले भी पढ़ाए थे, वो भी आया था ना टेस्ट में, ठीक ना। जो पढ़ाएंगे सब आए। क्या हुआ? अब छूट गया था, अब इसका हमारी कोई गलती, हम पढ़ाए हैं, यहाँ से क्वेश्चन आया, हो गया, बाद में हमारे। चलिए, वही अगर अच्छा ऊंचा मतलब देखिए गहराई, कम गहराई में पाया जाएगा, ये क्या हो जाएगा? कम गहराई में पाया जाता है। गहराई, पूरा गहराई में कौन पाया जाता है? धमनी की। पूरा कम गहराई में ये पाया जाता है। अच्छा, आप लोग जो सुई लेते हैं, क्या लेते हैं? सुई जो लेते हैं कौन में लेते हैं? तो किस में लेते हैं? शिरा में लेते हैं। सुई किस में लेते हैं? शिरा में लेते हैं। उसके बाद ये इसमें CO2 रहता है, शिरा में CO2, और इसका रंग कैसा आता है? नीला रहता है। यहाँ तक तो बता ही दिए थे। जैसे यहाँ पे खोलिए, और ये जो देख रहे हैं आप, ये क्या है? शिरा है। ये क्या है? ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है नीला वाला, ये क्या है? शिरा है। धमनी दिखेगा? धमनी एकदम अंदर में रहेगा, धमनी एकदम अंदर में रहेगा, जिस कारण अगर काटिएगा भी, नहीं काट लेता है जी, कहता आप नहीं कीजिएगा मेरा काम तो हम काटिए लेंगे, काट के फोटो दे देता कि नहीं होता जी। अरे भयंकर भयंकर धमकी देती है सब, नहीं मानिएगा हमारी बात, हम काट लेंगे ऊपर का वाला। अरे वो बायोलॉजी पढ़ ले है, उसकी सब भूल में मत रहिएगा आप लोग। वो लड़की बायोलॉजी पढ़ ले है, वो जानती है ऊपर में शिरा पाया जाता है, शिरा काटेंगे कोई दिक्कत नहीं। कहिएगा शिरा कथी काट रही है? काट नहीं, चौका वाला काट, अंदर वाला गहराई वाला, धमनी को काट, तब न पता चलेगा। धमनी के नहीं काटेगी, शिरा काट के दिखाएगी। ओ माय गॉड, खाने नहीं खाएंगे हम, शिरा काट लेंगे, शिरा काटती है। चलिए, तो गहराई पे नहीं पाया जाता। अच्छा, सबसे जो छोटी नस होती कैपिलरी, केशिका, सबसे छोटका नस क्या होता है? जो होता है कैपिलरी होता है, क्या होता है? और ये मोटा रहता है, क्या? धमनी थोड़ा मोटा रहेगा, और ये शिरा थोड़ा पतला रहेगा। अच्छा, सबसे पतला सबसे छोटका नस रहेगा कौन? केशिका। केशिका से जो होता है ब्लड क्या आ जाता है? बाहर आ जाता है, मतलब कि यहाँ से ब्लड
वापस आ जाता है। कहाँ से वो ब्लड वापस आता है? केशिका। केशिका जो होता है वह यहाँ शुद्ध रक्त अशुद्ध रक्त दोनों, केशिका में शुद्ध रक्त अशुद्ध रक्त दोनों आता है, ठीक ना। केशिका में कौन नस में आता है? दोनों। तो केशिका में, ये केशिका ऐसा नस है जिसमें शुद्ध रक्त अशुद्ध, देखिए ना, यहाँ शुद्ध रक्त आया, यहाँ से फिर अशुद्ध आया, तो इसमें क्या रहता है? शुद्ध अशुद्ध दोनों रहता है। तो बताइए शुद्ध रक्त किस में रहता है? शुद्ध रक्त किस में रहता है? शुद्ध रक्त रहता है धमनी में। कहाँ में? धमनी में। वही अशुद्ध रक्त रहता है किसमें? शिरा में। लेकिन ध्यान दीजिए, क्या ध्यान देना है कि धमनी और शिरा में, अच्छा, शरीर से जो होता है, हार्ट से जो बाहर जाता है, शरीर की ओर जाता है, उसे क्या कहते हैं? धमनी कहते हैं। और जो शरीर से आता है उसमें वो आती हार्ट में, उसको क्या कहते हैं? शिरा कहते हैं। लेकिन एक वो चीज ध्यान दीजिएगा, हार्ट जो है ना, हार्ट में क्या रहता है? खून तो शुद्ध आएगा नहीं, पहले आता है अशुद्ध खून। क्या आता है? अशुद्ध खून। उस शुद्ध करने के लिए भेजेगा फेफड़ा के पास। फेफड़ा भी क्या है? एक प्रकार का फेफड़ा। अशुद्ध आएगा किसमें? हृदय में। वो भेजेगा शुद्ध करेले, ले जाओ ऑक्सीजन ले आओ, शुद्ध करके ले आओ। तो शुद्ध करेल भेजता है कहाँ में? नहीं समझे? नहीं चीज नहीं समझिए, सीधे समझिए। यहाँ पे उस दिन हम बता दिए थे ना, उस दिन बता दीजिए। फुफ्फुस, देखिए फुफ्फुस शिरा में क्या होता है? फुफ्फुस शिरा है, फुफ्फुस शिरा में क्या रहता है? शुद्ध रक्त। नहीं समझ रहे हैं तो आगे समझ जाइएगा, शुद्ध रक्त कैसे शुद्ध, अब होते देर फिर से अब होते बताएंगे। अच्छा, वही फुफ्फुस धमनी में क्या रहता है? अशुद्ध। ये हमेशा कंफ्यूजन में आपको डाल देगा। क्या करेगा? कंफ्यूजन में डाल देगा। कैसे? कहिएगा का जा धमनी में, तो हम जानते हैं धमनी जो है हृदय से जाता है शरीर की ओर, इसमें धमनी में शुद्ध बहता है, अशुद्ध बहता है शिरा में। ई की हो गया? फुफ्फुस लगा दिया, मतलब कुछ होगा फुफ्फुस मतलब शिरा का दिया, शिरा से मतलब की हो जाएगा? अशुद्ध। ऐसा गलती नहीं कीजिएगा, फुफ्फुस शिरा से जो होता है शुद्ध निकलता है, ठीक है। कैसे निकलता है जस्ट आप समझिए। चलिए अब हम जो है, अच्छा यहाँ तक तो शरीर में कैसे कैसे गया पता चल गया ना, रक्त जो है शरीर में कैसे कैसे गया ये आपको पता चल गया ना। अब देखिए हार्ट में, शरीर में जो है हार्ट में कैसे जाएगा? कौन? रक्त जो है हार्ट में परिसंचरण कैसे होता है, ये महत्वपूर्ण है। इसी चीज को आज की क्लासों में पढ़ना था, तो आज हार्ट ही ना पढ़ना था जी। चलिए हार्ट को पढ़ते हैं आज, ठीक। बस दिल थाम के बैठिएगा और ठीक से देखिएगा, एक एक बातों को समझ जाइएगा, कह दीजिएगा हाँ अच्छा ऐसा बात है, ऐसे अच्छा हमरा में आता है। एक बातों को समझ जाएगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिए, बात कीजिएगा, उठाएंगे क्वेश्चन पूछेंगे, डंटा धैल पटक बहुत मारेंगे, इसीलिए अभी बहुत दिमाग खराब है, ठीक ना, इसीलिए दिमाग उमाग खराब है। अभी बात मत आगे बैठ के कीजिए, नहीं तो आगे बैठिएगा ना, पीछे चल जाइए। चल ध्यान दीजिए। चलिए अब हम आते हैं हृदय। क्या पढ़ाना आज? हृदय पढ़ाना है। क्या पढ़ाना है? हृदय पढ़ाना है। हृदय मतलब बोले तो हार्ट। हाँ मैडम जी से लड़ाई हो गया, ठीक। चलिए धरिए, ध्यान दीजिए, हार्ट हृदय, हाँ सही है बोले हैं, ठीक ना। चलिए बोरे न राइते से लड़ाई हुई, ठीक। सुबह ने टोका चालू हुआ। चलिए खाना नहीं मिला, बेलना मिला। चलिए ध्यान दीजिए, अपने से बना खा ले, बने किचन में डाल देगी तब न। चलिए हाँ हमार किचन है, बनाने होता है, सब कुछ होकर हो जाता है आने के बाद। चलिए ध्यान दीजिए, हृदय क्या? अब यहाँ समझिएगा, हृदय। चलिए हृदय जो होता है, हृदय क्या? मांसपेशी क्या? पंपिंग अंग है। क्या है? हृदय के पंपिंग अंग है, ठीक है ना। मांसपेशी जो है पंपिंग मांसपेशी। देखिए हृदय कैसे बनता है जी? हृदय बनाने आता है कि नहीं को? देखिए ऐसा ही हृदय जो है हमारी दो फेफड़ाओं के बीच में का अंग है। क्या है? हमारी दो फेफड़ाओं के बीच का अंग क्या है? हृदय है। दोनों फेफड़ाओं के बीच में रहता है, लेकिन बीच में तो रहता है, लेकिन ये हल्का इधर रहता है, बाएं साइड रहेगा। हृदय क्या रहता है? हल्का बाएं साइड रहता है, पूरा बीच में नहीं रहता। बीच में रहने का मतलब दो फेफड़ा के बीच में रहता है, लेकिन ये हल्का बाएं शरीर साइड में रहेगा। कहाँ में रहता है? बाएं साइड में रहता है हृदय। इधर से भी फेफड़ा, इधर से भी फेफड़ा, जिस कारण ये हल्का कहाँ में रहता है? बाएं में रहता है आपका हृदय। चलिए हृदय जो होता है, चलिए हृदय के ऊपर की जो रहती है झिल्ली रहती है। हृदय के क्या रहती है? ऊपर एक झिल्ली रहती है। झिल्ली मतलब कि पेठिया पर बिकता है वो झिल्ली नहीं, ठीक ना। हृदय के बाहरी झिल्ली को क्या कहते हैं?
हृदय के ऊपर एक झिल्ली रहती, क्या रहती बुआ? जैसे कोशिका के ऊपर एक झिल्ली रहता था, जिसे हम क्या कहते थे? कोशिका झिल्ली। तो हृदय के ऊपर एगो झिल्ली, ओकरा की कहेंगे? हृदय झिल्ली। नहीं, उस हृदय के ऊपर एक झिल्ली रहती, हृदय की झिल्ली। चलिए, हृदय के जो ऊपर एक झिल्ली रहती, हृदय के झिल्ली रहती, ऊपर क्या रहती है? एक झिल्ली रहती, एक आवरण रहती। उस झिल्ली को क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरी मतलब बाहर का, पेरी मतलब बाहर का, और कार्डियम मतलब हृदय। चलिए, पेरिकार्डियम क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम कहते हैं। हृदय की बाहरी झिल्ली को क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम कहते हैं। हृदय की बाहरी झिल्ली को क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम कहते हैं, ठीक ना। चलिए, अब ये जो है हृदय, ये हृदय 3 मोटी मोटी परतों से मिलके बनी है। ये तो झिल्ली, बाहरी झिल्ली है। क्या हृदय को जब खोलिएगा तो पहले झिल्ली, उसके बाद ये जो हृदय है ये 3 मोटी मोटी किसके बनी है? 3 परतों की बनी है। हृदय के ऊपर क्या रहता है? 3 गो परत रहता है। क्या रहता है? 3 गो परत रहता है, 3 परत रहता है, ठीक ना। एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, ठीक ना। 3 परतें होते हैं हृदय के ऊपर। क्या होती है? 3 मोटी मोटी परतों से बनी होती है हृदय, जिससे तीनों परत का नाम क्या है? एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। ये 3 मोटी मोटी परतों से बनी होती है। उसके बाद ऊपर आप क्या क्या रहता है? ये जो रहता है पेरिकार्डियम। हृदय के ऊपरी झिल्ली को क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम। सभी के देखिए, सभी अंग के ऊपर ऊपर कुछ ना कुछ झिल्ली पाई जाती है, सबको क्या कहते हैं? जैसे किडनी के ऊपर पाया गया, तो किडनी के जो था ऊपरी परत को हम कहते हैं पेरिटोनियम। पेट के अंदर वाला को कहते हैं म्यूकोसा। मस्तिष्क को क्या कहते हैं? मस्तिष्क में जो मेनिंजाइट, ठीक ना। और वही अगर आ गया आपका ये फेफड़ा, फेफड़ा के ऊपर प्लूरा मेम्ब्रेन। अच्छा, फेफड़ा आ गया, ये हो गया। अच्छा, फेफड़ा क्या? कोशिका के ऊपर कोशिका झिल्ली। क्या? आंख के ऊपर कार्निया। तो सब के ऊपर एक एक क्या रहती है? झिल्ली रहती है। ठीक उसी प्रकार जो है हृदय के ऊपर जी एक झिल्ली रहती है, जिसे हम क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम कहते हैं। ये जो है झिल्ली, झिल्ली में क्या होता है? देखिए, एक बार में हमारे हृदय जो होता है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। 1 मिनट में कितना बार बुआ? 1 मिनट में हृदय कितना बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। कितना बार? 72 टाइम, ठीक ना। क्या हुआ? शिशु का 150। ओस भ्रूण में है, एकदम छोटका है बउआ, एकदम तनिक है तो 200, ठीक ना। चलिए, ओस तनिक है तो 200। चलिए, हृदय का देखिएगा वजन, हृदय का वजन देखिएगा, हृदय का वजन तो 250 ग्राम से कितने रहेगा? 250 ग्राम से 300 ग्राम तक का रहता है। कितना? 300 ग्राम तक। महिला की से थोड़ा कम, थोड़ा ज्यादा रह सकता है, ठीक ना। चलिए, तो वजन कितना रहता है हृदय का? 200 ग्राम से 250 ग्राम से 300 ग्राम इसका वजन रहता है। 1 मिनट में हृदय कितना बार धड़कता है? 72 बार पंपिंग करता है, धक धक धक। ऐसा कितना बार? 72 बार करता है। एक बार जब हृदय धड़कता है, एक बार हृदय जब धड़कता है, एक धड़कन में 70 ml क्या आता है? 70 ml जो है ब्लड आता है। एक बार जब धड़कता है ना हृदय, कितना आता है? 70 ml ब्लड आता है। कितना ml? 70 ml ब्लड आता है। देखिए, हृदय के जो होता है 4 टुकड़े होते हैं। हृदय के क्या होते हैं? 4 खंड होते हैं। कितने होते हैं? 4 भागों में हृदय को बांटते हैं, ठीक ना। हृदय को देखिए, हृदय के 4 भाग होते हैं, 4 कोष्ठक होते हैं। हम लोग मानव में 4 होते हैं और अलग अलग होते हैं, और कहीं में क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, जो कि आगे हम बता रहे हैं उसमें कितना रहता है। तो देखिए, जितने स्तनधारी होते हैं उसमें कितने होते हैं? हृदय के 4 भाग होते हैं। ऊपर वाला क्या कहते हैं? अच्छा, ये ऊपर है तो ऊपर के कहेंगे अलिंद। ऊपर वाला क्या? अलिंद। और नीचे वाला क्या? नीलय। नीचे वाला क्या? नीलय। ऊपर वाला के अलिंद, नीचे वाला क्या? नीलय। अच्छा, ये क्या है? ये बायां है कि दायां है? ये बायां है कि दायां है? अच्छा, यो अलिंद ऊपर है तो अलिंद ऊपर है तब अलिंद ऊपर है तब अलिंद नीचे है तब नीलय, नीचे है तो नीलय। देखिए, ऊपर अलिंद, नीचे नीलय। अच्छा, ये बायां है कि दायां है? आप खड़ा हो जाइए। ये क्या है? दायां है। अच्छा, ये दायां में है तो ये दायां अलिंद, दायां में है तो दायां नीलय, दायां में है, अच्छा बायां में है तो बायां अलिंद। क्या हो गया? बायां अलिंद। बायां में है तो बायां नीलय। इतना पहले समझ गए आप लोग? इतना समझ गए? देखिए, अब देखिए, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, बस इसमें समझ जाइएगा, बात खत्म, कुछ नहीं है। हृदय कुछ है ही नहीं जो है समझने वाला। हृदय का जो ऊपर वाला जो होता है क्या होता है? ऊपर वाला अलिंद जो होता है, ऊपर वाला दोनों चैम्बर का काम कर। हम लोग में कितने चैम्बर होते हैं? चैम्बर मतलब कोष्ठक। कितना? कोष्ठक। तो हम लोगों में 4 कोष्ठक होते हैं। कितने होते हैं? 4 कोष्ठक। तो ऊपर वाला दोनों कोष्ठक का काम क्या है? कि बस खून को क्या करना है? रिसीव करना है। ब्लड को क्या करना है? रिसीव करना। तो रिसीव्ड करने का काम क्या करता है? कौन करता है? रिसीव्ड करने का काम करता है अलिंद। और ये जो नीलय है ये पंप करेगा। ये क्या करेगा? पंप करेगा। सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा? ये पंप करेगा। अच्छा, रिसीव करेगा ब्लड को कौन? अलिंद। पंप कौन करता है? नीलय, ठीक ना।
चलिए अब क्या होगा, देखिए हमारे जो खून जो होता है ब्लड, हमारे जो शरीर में होगा क्या होगा, ब्लड होगा। हमारे शरीर में क्या होता है बुआ, ब्लड जो होता है ब्लड, वो क्या होता है शुद्ध। अच्छा हमारे शरीर में जो हृदय है, अच्छा शरीर से पहले ब्लड कहाँ में आएगा, हृदय में आएगा। शरीर से ब्लड कहाँ में आएगा, हृदय में आएगा। शरीर से जो ब्लड हृदय में आता है, ठीक ना, तो वो शुद्ध रहता है कि अशुद्ध रहता है, अशुद्ध रहेगा। शरीर से जो आता है हृदय में वो क्या रहता है, अशुद्ध रहता है। शरीर से जो आएगा हृदय में वो क्या रहता है बुआ, अशुद्ध रहता है। अशुद्ध रहता है तो अशुद्ध आएगा, मतलब उसमें क्या है, CO2 है। CO2 है तभी है ना अशुद्ध जी, CO2 है तभी है ना अशुद्ध। तो देखिए तो वो आएगा डायरेक्ट किस में पता है, दाया अलिंद में। देखिए 2 रिसीवर क्यों है पता है, और 2 पंपर क्यों है पता है, नहीं पता है तो आगे समझिएगा, नहीं तो यहीं पे से बताते पहले। देखिए इसमें आएगा शुद्ध, उसके अच्छा छोड़िए वहीं पे बताते हैं, डायरेक्ट समझिए। यहाँ पे क्या रहेगा, अच्छा हमारे जो शरीर में जो आता है हृदय में आ जाता है, किसके माध्यम से आता है, नस के माध्यम से आता है। तो लेकिन शरीर से आ रहा है किसमें, हृदय में। तो शरीर से आने वाली जो नस को क्या कहते हैं, शरीर से आने वाली नस को क्या कहते हैं, सीरा। अच्छा कौन सीरा से आएगा, महासीरा की छोटका सीरा से आएगा, महासीरा से। कहे कि हृदय में आ रहा तो मोटका मोटका हृदय से निकालिएगा ना, तो मोटा मोटा क्या निकल देगा, ये रहता है आपका नस रहता है, तो मोटका वाला सीरा रहता है, ठीक ना। तो मोटा वाला है तो यहाँ पे इसको क्या कहेंगे, महासीरा। महासीरा से अब ब्लड कहाँ में आएगा, महासीरा से ब्लड आएगा आपका, इसमें आएगा ब्लड आएगा आपका दाया अलिंद में। कहाँ में आता है, शरीर से जो होता है रक्त कहाँ में आते हैं, दाया अलिंद में आते। अच्छा दाया अलिंद में जो शरीर में जो आया है वो क्या होगा, शुद्ध रहेगा कि अशुद्ध रहेगा, अशुद्ध रहता है, मतलब कि CO2 रहेगा। क्या रहेगा, CO2 रहेगा। उसके बाद जो होगा आपका ये, उसके बाद हुआ देखिए हृदय से जो ये सब मिटा दे, समझ गए ना, एक बार में 72 मिनट जो 1 मिनट, अच्छा आगे बता देते हैं सब, ठीक। चलिए मतलब ये समझिएगा कि एक बार में 70 ml आता है, तभी है ना ऐसे कहता, पता चलेगा एक बेर में जो हमारे शरीर में 5.5 लीटर खून रहता है, एक बेर में सब चलाए आप इसमें, पता है हमारा शरीर जो ये धड़केगा इतने धम धम धम, इतना दूर तक धड़केगा, इतना रहता है पता नहीं चलता, भक 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 करते रहता है, कोई दिक्कत नहीं। पूरा एक बेर चलाएगा हृदय में तब इतना बड़ा निकलेगा, फिर इतना बड़ा इतना बड़ा, इतना दिमाग खराब हो जाएगा। चलिए हमारे जो शरीर में आते हैं, शरीर से जो ब्लड आते हैं अशुद्ध ब्लड होते हैं, अशुद्ध ब्लड किस में आते हैं, अशुद्ध ब्लड जो आते हैं उस किस में आते हैं, वो जो होता है दाया अलिंद में आएंगे। कहाँ में, दाया अलिंद में। ये शुद्ध रहेंगे कि अशुद्ध रहेंगे, अशुद्ध रहेंगे। उसके बाद दाया अलिंद जो है ये इसमें, ये तो सिर्फ रिसीवर है, ये सिर्फ क्या है, रिसीवर, ये पंप नहीं करेगा। उसके बाद ये क्या है, अच्छा यहाँ पर एक वाल्व लगल रहता है, तो वाल्व को आगे समझते हैं, ठीक ना, वाल्व को आगे समझते हैं, लेकिन यहाँ पे शॉर्टकट में समझिए, आगे हम तुरंत बता देते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या रहता है, वाल्व के माध्यम से ये कहाँ में आएगा, दाया निलय में आएगा। अच्छा दाया निलय में जो आया ये क्या शुद्ध है कि अशुद्ध है, अशुद्ध है ना जी। दाया अलिंद से जो दाया निलय में जो आया है ब्लड क्या है, अशुद्ध है। क्या है, अशुद्ध है। अशुद्ध है तो शुद्ध करना होगा, शरीर में भेजना है। एक का काम है पंप करना, निलय का काम क्या है, पंप करना। अच्छा यह पंप कर देगा तो पता चला क्या, CO2 आया, CO2 चल गया, आदमी मर जाएगा। अशुद्ध रक्त जा नहीं सकता, तो रक्त को क्या करना, रक्त को क्या करना होता है, शुद्ध करना होता है। तो रक्त को शुद्ध कैसे कीजिएगा, तो ये जो है ये धीरे से पंप करेगा और कहेगा जाओ फेफड़ा के पास, CO2 होगा, ओकरा जे दे देना CO2, अब फेफड़ा से ले लेना क्या, O2। श्वसन तो आपको पढ़ाए ही थे, तो श्वसन में ये सब बात बता दिए थे। तो वो क्या कर देगा, फेफड़ा के पास रहता है ऑक्सीजन, फेफड़ा छाट छाट के वायु कोष्ठक रख ले रहता है क्या, ऑक्सीजन। हेमोग्लोबिन ओकरा पास जाएगा, मतलब कि ब्लड ओकरा पास जाएगा, क्या पास जाएगा, ब्लड जाएगा। अशुद्ध वाला CO2 ओकरा दे देगा, O2 ले ले, क्या जाओ जाओ चुन के ले आओ ओकरा यहाँ से, क्या लेके आओ, क्या लेके आएगा, O2 लेके आओ। ई बस चुने ले चल देगा, यहाँ से कहाँ चल जाएगा, इधर से ही निकल जाएगा। ये क्या कर देगा, ये पंप कर देगा। दाया निलय क्या कर देगा, पंप कर देगा। दाया निलय पंप कर देगा, कहाँ पे पंप कर देगा, फेफड़ा के पास। कहाँ पे, फेफड़ा के पास, फेफड़ा के पास, ये मान के चलिए फेफड़ा है, फेफड़ा के पास क्या कर देगा, पंप कर देगा। ये गया क्या, CO2 गया, CO2 गया, CO2 को बदल देगा किसमें, O2 बदल देगा। कैसे बदलेगा, इस श्वसन की बात है, क्या है, श्वसन की बात है, ये तो पढ़ा चुके हैं। कैसे बदल देता है, छान के फेंक देगा, उकरा छान के रख लेगा, वायु कोष्ठक रखता है। चल अब क्या है, CO2 से क्या कर देगा, O2, O2 जखने मिला दिया, खून हो गया पूरा शुद्ध, खून क्या हो गया, शुद्ध हो गया। अब जो अच्छा ये हृदय से गया है अंदर, क्या गया है जी, हृदय से न गया फेफड़ा के पास, तो हृदय से जाने वाली नस को क्या कहते हैं, धमनी। क्या कहते हैं,
धमनी, हृदय से जो बाहर जाएगा उसे क्या कहेंगे, धमनी कहते हैं। ठीक, चलिए लेकिन कहाँ जा रहा है जी, ये कहाँ में जा रहा है, फेफड़ा में जाएगा, तो फुफ्फुस धमनी क्या हो जाएगा, फुफ्फुस धमनी। तो देखिए फुफ्फुस धमनी क्या हो जाएगा, फुफ्फुस धमनी। तो फुफ्फुस धमनी में बताइए बुआ शुद्ध की अशुद्ध, अशुद्ध। अच्छा, ये फेफड़ा क्या है, शरीर का अंग है, फेफड़ा क्या है, शरीर का अंग है। शरीर से अगर कोई हृदय में आ रहा है तो ओकरा कहते हैं शीरा, शरीर से हृदय में आने वाली जो होता है नस को क्या कहते हैं, शीरा। अब ई O2 कर दिया, क्या कर दिया, ऑक्सीजन को शुद्ध कर दिया। अब ये ऑक्सीजन, शुद्ध ऑक्सीजन कहाँ में जाएगा, अच्छा रिसीवर के है, रिसीवर के है, ऊपर का वाला अलिंद है, एगो रिसीव करिए लिया, आप दोसर के न रिसीव करेगा। अच्छा, शरीर से आने वाली जो होता है नस को क्या कहते हैं, शीरा कहते हैं। तो अच्छा, तो कहाँ से शीरा निकल रहा है, फुफ्फुस से निकल। देखिए फेफड़ा का दूसरा नाम है फुफ्फुस, फेफड़ा का दूसरा नाम फुफ्फुस। तो फुफ्फुस में जा रहा है, तो फुफ्फुस क्या, धमनी। तो फुफ्फुस धमनी, अरे ये बोल रहे हैं फुफ्फुस धमनी में क्या है, अशुद्ध रक्त। वही, अच्छा वही धमनी में शुद्ध रक्त, लेकिन फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध। अच्छा, अब ये कर दिया CO2 को O2 में बदल दिया, फेफड़ा, फेफड़ा क्या किया, O2 में बदल दिया, O2 में बदल दिया मतलब शुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त अब किस में आएगा, अच्छा इसमें आने वाली नस को कहते हैं शीरा। यहाँ कहाँ से रहा, शीरा कहाँ से, तो फेफड़ा से, फेफड़ा के दूसरा नाम फुफ्फुस। तो फुफ्फुस शीरा का नाम यहाँ, अच्छा अब फुफ्फुस शीरा हो गया, ये क्या हो गया, फुफ्फुस शीरा। इसमें से अब कहाँ में जाएगा ब्लड, हृदय में जाएगा, हृदय में जाएगा। तो फुफ्फुस शीरा जो होगा, फुफ्फुस शीरा, फुफ्फुस शीरा में क्या आता है, ब्लड शुद्ध रहेगा, ब्लड शुद्ध रहेगा। इस शुद्ध ब्लड अब किस में आएगा, ये रिसीवर है, ये क्या रिसीवर है, ये अलिंद क्या है, रिसीवर है, ये रिसीव कर लेगा, अलिंद क्या कर लेगा, रिसीव्ड कर लेगा। और बाद खून कहाँ में चला जाएगा, बाया अलिंद में। ये तो रिसीवर है, अगर कोई काम नहीं, खाली रिसीव करके देना है किसको, निलय को। असली काम के करेगा, ये निलय मारेगा धराम सन। अब ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, बाया अलिंद में आया। बाया अलिंद क्या कर देगा, ये वॉल्पिन यहाँ पे लगल रहता है, ठीक ना, वॉल्पिन लगल रहता है, ये वॉल्पिन के माध्यम से कहाँ भेज देगा, ये बाया निलय में। अब बाया निलय जो होगा एकदम जोर से मारेगा धराम सन सीधे, एक के बार कहेगा रुको रुको, हेमोग्लोबिन आओ, खून आओ, यहाँ पर रख देगा, भाग यहाँ से। 120 का स्पीड से मारता है, कितना से, 120 का। अच्छा, ई कितने से मारता है, यहाँ पर जो ये पंप करता है, ये बहुत धीरे से मारेगा, ये कहेगा धीरे से जाओ, 80 का स्पीड से जाओ, धीरे से, एकदम धीरे धीरे से आया, नहीं तो कहेगा क्या है, देखिए ये एकदम तेजी में मारेगा। ये क्या मारता है, तेजी में मारता है। और तेजी में कौन नस से मारता है, तो महाधमनी से, कहा कि हृदय से जाएगा, अब शरीर में ना जाएगा जी, शरीर में जाता है महाधमनी से। आया कथा कथी से, महाशिरा से, जाएगा कथी से, महाधमनी से। इधर गया तब, अच्छा फेफड़ा में गया महाशिरा, महाधमनी, अच्छा फेफड़ा से आया महाशिरा। ये चीज समझे, तो ब्लड का पहले ये चीज समझिए, ये चीज समझिएगा पहले बारीकी ढंग से, कि ब्लड जो होगा, ब्लड मतलब खून जो होगा, खून हृदय में कैसे संचारित होता है पहले समझ लिए। पहले आएगा के में, दाया अलिंद, दाया अलिंद में आएगा, एकदम धीरे से आएगा, उसके बाद क्या में, दाया अलिंद, उसके बाद धीरे से जाएगा क्या में, फेफड़ा के पास, फेफड़ा के पास धीरे, उसके बाद आएगा दाया अलिंद, बाया अलिंद, बाया अलिंद के बाद बाया नीले, बाया अलिंद तेजी में, बाया अलिंद तेजी में। बताइए खून आया, दाया अलिंद, दाया नीले, उसके बाद फेफड़ा, धीरे से जाएगा तो धीरे से बोलेंगे फेफड़ा, उसके बाद आएगा किस में, बाया अलिंद, उसके बाद बाया नीले, मारेगा तेजी में, तो तेजी से कहेंगे शरीर में। यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए आएगा धीरे से, कहाँ में आया, किस में, धीरे धीरे। अच्छा आएगा तो 80 का स्पीड से, हमको पहले ते बता चुके, आता है 80 का स्पीड से। देखिए आया दाया अलिंद, उसके बाद दाया नीले, उसके बाद फेफड़ा, उसके बाद बाया अलिंद, उसके बाद बाया अलिंद, उसके बाद बाया नीले, एकदम पूरा, उसके बाद शरीर में। इतने चीज समझ गए, हार्ट के अंदर खून कैसे चलता है समझ गए, हार्ट के अंदर कैसे खून गया समझ गए। अब चलिए, अब वॉल्पिन के बारे में आपको बताएं कि वॉल्पिन क्या होता है। अच्छा जरा एक बात समझिए, जरा एक चीज अब यहाँ पे समझिए कि बउआ अपना लोग में जो है 4 गो कोष्टक का काम क्यों पड़ा। अच्छा 2 गो तो काम चल सकता था, एगो आता एगो भेजता, एगो रिसीवर एगो पंपर, एगो रिसीवर एगो पंपर, एगो आता रिसीव्ड करता, एगो पंप करता, एगो रिसीव्ड करता, एगो क्या करता, पंप करता, ठीक ना। तो देखिए ये अलिंद को कहते हैं, अलिंद के इंग्लिश में क्या कहते हैं पता, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, देखिए अलिंद को, देखिए नीलय को कहते हैं वेंट्रिकल, नीलय को क्या कहते हैं, वेंट्रिकल। इसको क्या, अरे नहीं वेंट्रिकल नहीं कहते हैं जी,
नहीं, ऑरिकल नहीं कहते हैं, नहीं ऑरिकल नहीं जी। लाइए तो देखिए, एट्रियम, एट्रियम कहते हैं। तो आप एट्रियम क्या, कौन चीज एट्रियम होगा? कहाँ है, कहाँ पर जी? वेंट्रिकल, एट्रियम, ऑरिकल कहते हैं, ऑरिकल या एट्रियम। इसको ऑरिकल या एट्रियम, एट्रियम कहते हैं किसको? अलिंद को एट्रियम और इसको निलय को वेंट्रिकल। चलिए ध्यान दीजिए, ये इंग्लिश में पूछ देगा इसीलिए हम बता देते हैं, यहाँ पे गौर करवा देते हैं। इंग्लिश नहीं हो जाना है उसे, लेकिन पूछ देगा कि एट्रिकल आई जो है वेंट्रिकल। चलिए अच्छा, शरीर के अंदर समझ के। अच्छा एक बात बताइए, ये ऑक्सीजन वाला अगर मीटर नहीं रहता जी, ऑक्सीजन लाना है देना है, तभी नहीं दूगो का एक्स्ट्रा काम हो रहा है, तभी नहीं दूगो दिख रहे हैं। ये दोनों काम क्या है? शुद्ध अशुद्ध आता है, उसके बाद शरीर में फेफड़ा तेफड़ा रहता है, तभी नहीं दूगो का एक्स्ट्रा काम आ रहा है। अगर नहीं रहता समझिए, अच्छा ऐसा कोनो काम होता अपना के फेफड़ा के पास, ऐसा अगर कोई शक्ति हो कि यही ऑक्सीजन को पूरा शरीर के पास पहुंचा दे, क्या कर दे, यही अगर ऑक्सीजन के को पूरा शरीर पर, देखिए ये जितना काम हो रहा है सब ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम हो रहा है, सब ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए इतना जा रहा है खून तून, ठीक ना। अगर ऐसा कुछ होता कि शरीर पे केवल खून जाना है, केवल खून को भेजना है, तो अगर ब्लड को केवल भेजना है, O2 अगर किसी दूसरे माध्यम से चल जाए तब क्या होता? तब दूगो रहता, चार गो रहता, नहीं रहता, मात्र दूगो रहता, एगो रिसीवर एगो पंपर, एगो रिसीवर एगो आता एगो भेजता, एगो आता एगो भेजता, ठीक। लेकिन देखिए तो दुइया गो खाता, अगर कोई एक्स्ट्रा अंग रहता तब, लेकिन अपना लोग में कोई एक्स्ट्रा अंग है जो अपना वायु को पूरा मतलब ऑक्सीजन को पहुंचा दे अंग तक? नहीं है, अपनार में नहीं है, लेकिन दोसर में है। केकरा में है? तो मछली में। मछली में, मछली में कितने कोष्ठक होते हैं? मछली के हृदय में कितने कोष्ठक? मात्र 2 कोष्ठक होते हैं, मात्र 2। एगो अलिंद एगो नीलय, एगो एंट्रिकल एगो एट्रियम, एगो कौन रहता है? वेंट्रिकल। एगो एट्रियम एगो वेंट्रिकल, बस 2 रहते हैं। लेकिन अच्छा कहिएगा कि तब ओकरा में ऑक्सीजन कैसे लेते? तो गिल से होता है गल्फर, गल्फर ऐसे 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 जो होता है उससे वह श्वसन कर लेता है, उससे क्या कर लेता है? वह श्वसन कर लेता है। तो बताइए मछली में क्या वो कोष्ठक, कितने चैम्बर? मछली के हृदय में 2 चैम्बर, कितने? एगो रिसीवर एगो पंपर, एगो रिसीव करेगा एगो भेज देगा, एगो रिसीव करेगा एगो पंपर, बात खत्म। 2, एगो रिसीव एगो पंप करेगा। चलिए मछली में 2 गो, वही चलाइएगा किसमें? स्तनधारी में। किसमें? स्तनधारी में। स्तनधारी, स्तनधारी किसे कहते हैं बताइएगा? स्तनधारी उसे कहते हैं जो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं, वैसे जीव जो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं उसे क्या कहते हैं? स्तनधारी कहते हैं। तो स्तनधारी में कितने चैम्बर होंगे? 4 चैम्बर। जैसे मनुष्य, चिड़िया, ये सब में कितने रहेंगे? 4 रहेंगे। मनुष्य कहिएगा चिड़िया तो नहीं दूध पिलाती, ठीक, लेकिन वो भी स्तनधारी में ही आ जाएगी, ठीक ना। वो जो है स्तनधारी में कितने रहेंगे? 4। स्तनधारी के जो है हृदय में कितने चैम्बर, कितने कोष्ठक? 4 कोष्ठक रहते। लेकिन सबसे उटपुटांग रहता है किसमें पता है? सरीसृप में। ये जो रेंगने वाला है ना, सरीसृप, रेंगने वाला, सांप जी, सांप, केचुआ, गिरगिट, ये सब जितना रेंगने वाला है जगरा कहते हैं सरीसृप। सरीसृप, इस सरीसृप में बड़ी उटपुटांग रहता है। इसमें 3 गो रहेगा, सरीसृप में 3 गो रहता, ठीक ना, 3 गो सरीसृप। सरीसृप और उभयचर, और उभयचर। सरीसृप किसे कहते? पहले ये समझ लिए, सरीसृप जो रेंग रेंग के चलते उसे सरीसृप कहते हैं। उभयचर किसे कहते हैं? जो पानियों में रहता है, जो पानियों में रहता है, बाहरों में रहता है, कि जैसे मेढक, जैसे मेढक, ओकरा में क्या गो रहेगा कोष्ठक? 3 गो। उसमें कितना? 3 गो। लेकिन ध्यान दीजिएगा, रुक जाइए यहाँ पे, उभयचर में भी एगो उभयचर ऐसा उभयचर है अपवाद वाला जकरा में 4 कोष्ठक। जैसे कौन? घड़ियाल। घड़ियाल समझते हैं? मुंह ओकर लंबा रहेगा। मगरमच्छ, मगरमच्छ और घड़ियाल, मगरमच्छो वैसने रहेगा, दोनों का आकार वैसे बनावट, लेकिन घड़ियाल का मुंह थोड़ा रहेगा लंबा और मगरमच्छ का ऐसा, ठीक ना, उसका ऐसे रहता है, उसका ऐसे रहेगा, ठीक है। तो देखिए घड़ियाल, उभयचर में भी जो है घड़ियाल और मगरमच्छ, ये दोनों में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। वही कहिएगा सबसे ज्यादा एकदम इसमें कॉकरोच होता है, कॉकरोच में 13 कोष्ठक होते हैं। कितने? 13 कोष्ठक होते हैं। बड़ी खतरनाक जीव है जी। चलिए तो ये चीज समझे पहले, किसमें कितने वायु कोष्ठक होते हैं। अगर आपसे पक्षी में पूछ दे, शेर में, कुत्ता में, बिल्ली में, चलिए 4, वही कह देगा आपको सांप में, गिरगिट में, छिपकली में। कि गिरगिट छिपकली अंतर होता है, गिरगिट और छिपकली में गिरगिट रंग बदल लेता है, अपना घर में रहता है, वो छिपकली रहता है,
अपन घर में जो रहता है वो छिपके लिए, और गिरगिट कौन रहता है जो बाहर में रहेगा, पेड़ पे रहेगा, जैसा नहीं कहता गिरगिट के जैसे रंग बदल लिया, क्या, हाँ कलर जैसा दीवार पे बैठ जाएगा, दीवार का रंग ले लेगा, ठीक ना, नहीं कहता तुम तो गिरगिट के जैसे रंग बदल लियो, जिधर गया उधर नहीं, मतलब बहुत ऐसा ना। चल स्तनधारी में कितने रहेंगे, 4, वही मछली में 2, मछली में 2 ही रहते, इतना चीज समझ लिए। तो बताइए खून जो होगा, ब्लड, ब्लड का संचार हृदय में, बताइए ब्लड सबसे पहले कहाँ आएगा, सबसे पहले हृदय, दाया अलिंद, दाया निलय, उसके बाद फेफड़ा, उसके बाद बाया अलिंद, बाया अलिंद के बाद बाया निलय, उसके बाद पूरा शरीर, उसके बाद पूरा शरीर, उसके बाद पूरा शरीर में बाया निलय के बाद पूरा शरीर। देखिए ये जो होता है सबसे जो जाता है, सबसे मेन काम जो रहता है बाया निलय का, किसका, बाया निलय का जो होता है बहुत ज्यादा काम रहता है। इसी कारण जो होगा जब आप हार्ट की संरचना दिखेगा तो यहाँ पर की जो दीवारें रहेगी ये बहुत ज्यादा जोर से पंप करता है, कौन, बाया निलय बहुत तेजी में पंप करता है, जिस कारण यहाँ इसकी दीवारें क्या होती है, मोटी होती है, इसकी दीवारें मोटी होती है, तो इसकी दीवारें बाया निलय की जो होती है दीवार बहुत मोटी होती है, बहुत ज्यादा मोटी रहती है, ठीक। तो ये चीज इतना समझे। अब देखिए अब इस समय बॉल पिन लगाते हैं सब, वाल्व, अच्छा वाल्व क्या होता है, जैसे क्या, अच्छा यहाँ से अगर अच्छा ऐसा नहीं हो सकता है कि दाया निलय से इसमें आया बाया निलय में, बाया निलय अगर कहीं आप सो गए तब पचक गया तो इधर चल जाएगा, वापस चल जाएगा, ऐसा हो सकता था। लेकिन अच्छा वापस न होने के लिए क्या लगा दिया जाता है, वॉल पिन। जैसे वॉल पिन मतलब नहीं समझते हैं आप लोग, क्या साइकिल चलाते हैं, साइकिल में हवा सिर्फ भर सकते हैं, हवा निकाल नहीं सकते हैं वॉल पिन के माध्यम से, नहीं निकलेगा हवा, वॉल पिन के माध्यम से, वाल्व के माध्यम से क्या होता है, नहीं निकल सकता, सिर्फ उसमें डाल ही सकते हैं, निकलेगा नहीं। तो ठीक इसी प्रकार यहाँ पे खून डाल सकते हैं, खून निकाल नहीं सकते हैं। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, इतना चीज समझे। हृदय के झिल्ली को क्या कहते हैं, हृदय की झिल्ली को पेरिकार्डियम। हृदय एक बार में कितना धड़केगा, 72 बार धड़केगा। मछली में कितने कोष्ठक, मछली के हृदय में, उभयचर में, सरीसृप में, स्तनधारी में 4 गो। अब देखिएगा ध्यान दीजिएगा, अब क्या करते हैं, अच्छा एकरार का भी मिटा दे, अच्छा छोड़िए, यहाँ पे देखिए इसको मिटा दे, समझिएगा। चलिए अब हम समझते हैं। देखिए ये जो रहता है यहाँ पे एक बॉल पिन की जैसी संरचना होती है, ऐसी संरचना होती है, कैसी होती है, बॉल पिन की जैसी संरचना होती है। जैसे ही यहाँ से इन किया कौन, ब्लड, ब्लड क्या किया, इन करेगा, ब्लड क्या रहेगा, CO2 वाला अशुद्ध रहेगा, क्या रहेगा, अशुद्ध। अब ब्लड जाएगा कहाँ में, अब ब्लड कहाँ में आ गया, अच्छा ये अलिंद में, बाया अलिंद, ये दाया अलिंद, दाया अलिंद, क्या है, दाया अलिंद, ये क्या है, दाया निलय, दाया निलय, दाया निलय। जैसे ही अब इसमें आएगा एक बॉल पिन लगा रहता है, ये क्या रहता है, एक वॉल पिन लगा रहता है, वॉल पिन के माध्यम से अब किसमें आ जाएगा, रक्त किसमें आ जाएगा, निलय में। अब ये रक्त निलय में आ गया, रक्त आप बताइए इसमें आ सकता क्या, ऊपर ही वापस जा सकता है, नहीं, जैसे ही नीचे आया खुल गया, उसके बाद अब वॉल पिन बंद, वॉल पिन बंद। आप चाह कर भी कितना प्रेशर लगे उधर, अब जा नहीं सकता, अब इधर क्या कर सकता, जा नहीं सकता। लेकिन यहाँ पर तो ये रक्त क्या है, अशुद्ध है, रक्त अशुद्ध है, रक्त अशुद्ध है तो शुद्ध करे जाएगा फेफड़वा के पास, तो फेफड़वा के पास यहाँ से भेज दीजिए, ये जाएगा कहाँ में, फेफड़ा के पास जाएगा, फेफड़ा के पास जाएगा। अच्छा फेफड़ा के पास जाएगा तभियो तो ये क्या कर सकता है, अच्छा जैसे फेफड़ा के माध्यम से ई नस से जाएगा, फेफड़ा के पास जाएगा जी, तो इन नसों में क्या लगा रहता है पता है, एक वॉल पिन लगा रहता है, इन नस में भी क्या रहता है, एक वॉल पिन लगा रहता है, नस में भी क्या रहेगा, एक वॉल पिन लगा रहेगा, नस में क्या रहेगा, एक वॉल्व लगा रहेगा, वॉल्व। इसी वॉल्व के रास्ते अब कहा जाएगा, फेफड़ा में। अच्छा ऐसा नहीं हो सकता जैसे अपना लोग सो जाते पेटकुनिया लाद के सो जाते, तो ऐसा नहीं हो सकता फेफड़ा में गया ब्लड, ताकि ये हमेशा धड़कते रहता, आपने सो जाते, ये बेचारा सबके कहियो नहीं चैन मिलता, हमेशा धड़के दे रहे, ये जैया सो गया बात खत्म, आप भी उस दिन सो गए। चलिए अब क्या होगा, अब जाएगा तो एक वॉल पिन लगा रहता है, यही वॉल पिन के माध्यम से अब जाएगा फेफड़ा में, क्या आ जाएगा, फेफड़ा में, फेफड़ा के बाद शुद्ध होके कहाँ में चलाएगा, कहाँ में चलाएगा, बाया अलिंद में, किसमें, बाया अलिंद में। यहाँ पर भी CO2 वाला ही आया, रक्त आया जो CO2 वाला। अच्छा यहाँ बाया अलिंद, बाया अलिंद जो होगा, बाया अलिंद में क्या आ जाएगा,
O2 वाला शुद्ध रक्त आएगा, शुद्ध रक्त आएगा। अच्छा रक्त आएगा यहाँ पर से, और यहाँ पर से भी एक क्या लगा रहता है, वॉल पिन लगा रहता है। यहाँ पर भी एक क्या रहता है, वॉल पिन लगा रहता है। ये वॉल पिन के माध्यम से अब कहाँ में चला आया, वॉल पिन अब कहाँ में आ गया, वॉल पिन के माध्यम से अब आया बायां निलय में। कहाँ में, बायां निलय में। बताइए बायां निलय में आ गया। तो क्या बायां निलय में जो शुद्ध रक्त आया क्या ऊपर जा सकता है, फिर से नहीं जा सकता है। अब इसके लिए अच्छा बायां निलय अब क्या करेगा, पंप करेगा पूरा शरीर में। तो ये जो पंप करेगा ऐसे करेगा, अब जो है ये महाधमनी के माध्यम से क्या कर देगा, पूरा शरीर में पंप कर देगा। तो यहाँ पर भी एक क्या लगा रहता है, वॉल पिन लगा रहता है। यहाँ पर भी क्या रहता है, एक वॉल पिन लगा रहता है। यहाँ पे क्या रहता है, वॉल पिन लगा रहता है। इसी वॉल पिन के माध्यम से अब जो है शरीर में आपका पूरा रक्त चल जाएगा। तो हृदय के समझ लिए यहाँ पे। अब देखिए इसका नाम पूछेगा, कौन वॉल पिन के माध्यम से, यहाँ एकरा दोनों के बीच कौन लगा देगा। देखिए दाया अलिंद और दाया निलय में भी क्या रहता है, क्या रहता है, वॉल पिन लगाता है। इस वॉल पिन का नाम है ट्राइकस्पिड। ट्राइकस्पिड क्या है, ट्राइकस्पिड वॉल्व। ये किसका नाम क्या है, ट्राइकस्पिड वॉल्व। बताइए दाया निलय, दाया अलिंद और दाया निलय के बीच वॉल पिन का नाम क्या है, कौन वॉल पिन है, ट्राइकस्पिड वॉल्व। क्या है, ट्राइकस्पिड वॉल्व। उसके बाद आएगा कहाँ में, उसके बाद जाएगा कहाँ में जाएगा, फेफड़ा में जाएगा। देखिए फेफड़ा के दूसरा नाम क्या है, इंग्लिश नाम पल्मोनरी। क्या नाम है, पल्मोनरी। फेफड़ा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लंग या फिर पल्मोनरी, ठीक ना। तो ये अच्छा फुफ्फुसे ना सिरा है, जो फुफ्फुसे धमनी है, तो यह फेफड़ा के दूसरा नाम पल्मोनरी। कहाँ में जा रहा है, फेफड़ा में। तो पल्मोनरी, अच्छा कहाँ में जा रहा है, पल्मोनरी में जा रहा है, जिस कारण इसे क्या करेंगे, पल्मोनरी, पल्मोनरी, पल्मोनरी वाल्व, पल्मोनरी वाल्व। इसका नाम क्या है, इस वाल्व का नाम पल्मोनरी वाल्व। उसके बाद आएगा, उसके बाद फेफड़वा, फेफड़वा के पास आएगा बायालिंद, बायालिंद के पास यहाँ पे एगो रहता है वाल्व लगल। इस वाल्व का नाम है मिट्रल। क्या नाम है, मिट्रल। इसका नाम क्या है, मिट्रल वाल्व। इसका नाम क्या है, मिट्रल वाल्व। बताइए अच्छा दाया निलय, दाया निलय जो होता है एवं दाया निलय एवं फुफ्फुस धमनी के बीच कौन रहेगा लगल, फुफ्फुस धमनी के बीच कौन वाल्व लगा रहता है, तो पल्मोनरी वाल्व। ध्यान से समझिएगा नहीं तो मिट्रल। बताइए दाया अलिंद दाया निलय के बीच, दाया निलय और इधर फुफ्फुस धमनी के बीच पल्मोनरी। अच्छा बाया अलिंद बाया निलय के बीच मिट्रल, बाया अलिंद और बाया, इसके बाद मिट्रल। एगो वाल्व आपको यहाँ पर भी दिख रहा होगा, क्या है, वाल्व यहाँ पर भी दिख रहा है। ई वाल्व देखिए, धमनी को क्या कहते हैं इंग्लिश में, धमनी को कहते हैं और नहीं जी ऑर्टिकल, एरोटिकल। क्या कहते हैं, एरोटिकल कहते हैं। क्या कहते हैं, एरोटिकल, जिसका एरोटिकल कहते हैं, एरोटिकल। इसे क्या कहेंगे हम, एरोटिकल वाल्व कहते हैं, एरोटिकल वाल्व, एरोटिकल वाल्व। इसे क्या कहते हैं, एरोटिकल वाल्व कहते हैं। तो बताइए बाया निलय और इसके बीच क्या कहेंगे, बाया निलय और महाधमनी के बीच जो रहता है वाल्व लगा रहता है, इस वाल्व को क्या कहते हैं, एरोटिकल वाल्व कहते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, अब ध्यान से सुनिएगा, क्या ध्यान से सुनना है, तो देखिए ध्यान से सुनिएगा। ब्लड आया किसमें, ब्लड आया दायालिंद, दायालिंद के बाद जो किस वाल्व से जा रहा है, दायालिंद से, दायालिंद से किसे जाएगा, ट्राइकस्पिड, 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 ट्राइकस्पिड वाल्व के माध्यम से दाया निलय, दाया निलय, दाया निलय से किस वाल्व के माध्यम से जाएगा, अब फेफड़ा में, पल्मोनरी वाल्व के माध्यम से फेफड़ा में। फेफड़ा के बाद, फेफड़ा के बाद दाया बाया अलिंद, बाया अलिंद। अब बाया अलिंद से बाया निलय में कैसे जाएगा, किस वाल्व के माध्यम से, तो मिट्रल, मिट्रल वाल्व। अब मिट्रल वाल्व से जखने चल गया किसमें, दाया अलिंद में। अब दाया बाया अलिंद सॉरी निलय, बाया निलय, बाया निलय मारेगा जोर से धक्का, बहुत तेजी मारेगा धक्का। सबसे चौला वाला निलय होता है, बहुत मेन काम यही धड़काता है। ये एकदम जोर से धड़काएगा, एक के बार ब्लड काम आ जाएगा महाधमनी में। तो महाधमनियों में एगो लगेगा क्या, वाल्व। उस धमनी का नाम है एरोटिकल वाल्व, उस वाल्व का नाम एरोटिकल वाल्व। तो आप इस हृदय के अंदर की जो संरचना को समझ लिए, खून कैसे आता है कैसे जाता है, ये चीज समझ लिए, समझ लिए नहीं। चलिए आगे हम चलते हैं। अब क्या होगा, यहां से देखिए, तो बताइए सबसे पहले ब्लड कहाँ में आया, सबसे ब्लड पहले, सबसे ब्लड पहले कहाँ में आया, दाया अलिंद। कहाँ में, दाया अलिंद। अच्छा सबसे पहले महाशिरा से, क्या आया, महाशिरा, महाशिरा से किस में आया, दाया अलिंद, दाया अलिंद में, दाया अलिंद में।
दाया अलिंद के बाद कहाँ में गया ये? दाया नीलय में। अच्छा, दाया अलिंद से दाया नीलय में कौन वाल्व के द्वारा जाता है? दाया नीलय में कौन वाल्व के द्वारा जाता है? ट्राइकस्पिड वाल्व से। उसके बाद दाया नीलय, दाया नीलय के बाद ये कहाँ में जाएगा? दाया नीलय के बाद जाएगा ये फुफ्फुस धमनी में। फुफ्फुस धमनी मतलब फेफड़ा में जाएगा। अब ये कहाँ में जाएगा? फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी से अभी कहाँ में जाएगा? फुफ्फुस धमनी में एगो लगल रहता है कथी वाल्व, उस वाल्व का नाम पल्मोनरी वाल्व। अच्छा, फुफ्फुस धमनी के बाद ही कहाँ में जाएगा? रक्त। फुफ्फुस धमनी के बाद रक्त जाएगा फेफड़ा में, और फेफड़ा में जाके रक्त क्या करेगा? फेफड़ा में जाके रक्त CO2 को दे देगा, CO2 को दे देगा, और ले कथी लेगा? O2 को ले लेगा, O2 को ले लेगा, O2 को प्लस कर देते, CO2 दे देगा। अब हो गया रक्त शुद्ध, शुद्ध रक्त होकर बाद अब कहाँ में जाएगा? कहाँ में जाएगा? फुफ्फुस शिरा में। फुफ्फुस शिरा, फुफ्फुस शिरा, चलिए फुफ्फुस शिरा। फुफ्फुस शिरा के बाद अभी किसमें आ जाएगा? फुफ्फुस शिरा के बाद बाया अलिंद में, बाया अलिंद में, बाया अलिंद में रक्त आएगा। कहाँ में? बाया अलिंद। बाया अलिंद के बाद अब रक्त कहाँ में जाएगा? बाया नीलय, बाया नीलय, बाया नीलय। बाया नीलय के बाद अभी शरीर में कहाँ जाएगा? बाया नीलय के बाद महाधमनी में। कहाँ में? महाधमनी में, महाधमनी। महाधमनी के बाद ब्लड कहाँ में जाएगा? महाधमनी के बाद ब्लड में कहाँ में जाएगा? तो देखिए, महाधमनी के बाद ब्लड जाएगा धमनी में, धमनी में। कहाँ में? धमनी में। धमनी के बाद जाएगा छोटी धमनी, छोटी धमनी, छोटी धमनी के बाद, छोटी धमनी के बाद, छोटी धमनी के बाद जाएगा केशिका में। केशिका से ही हो जाता है वापस, केशिका से वापस। केशिका के बाद जो आपका ब्लड कहाँ में जाता है? केशिका से छोटी शिरा में, छोटी शिरा में। अब कहाँ में जाएगा? छोटी शिरा। छोटी शिरा के बाद जाएगा कहाँ में? शिरा में। कहाँ में? शिरा में। शिरा के बाद आपका कहाँ में जाएगा? शिरा के बाद महाशिरा, शिरा के बाद महाशिरा, शिरा के बाद महाशिरा। उसके बाद महाशिरा के बाद फिर हर्ट में, फिर कहाँ में आ जाएगा? हर्ट में। तो हर्ट वाला पूरा समझ लिए। हर्ट के बाद जाएगा, देखिए हर्ट के बाद जाएगा महाधमनी, हर्ट के बाद महाधमनी, धमनी, उसके बाद छोटी धमनी, उसके बाद केशिका। केशिका में शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त दोनों। सबसे पतली नस को क्या कहते हैं? केशिका। नहीं देखिएगा तो आंख को खोलिए, आंख में होगा हमारे, देखिए आंख में है छोटका छोटका दिख रहा है, छोटका छोटका जो नस है वही होता है केशिका। एकदम ये त्वचा में पाया जाता है। ये कहाँ में पाया जाता है? त्वचा में पाया जाता है। वही जो है मंजली, उसके बाद छोटका धमनी कहाँ में पाया जाएगा? एकदम ऊपर में पाया जाता है, देख रहे हैं। उसके बाद ये जो पाया जाता है आपका धमनी पाया जाता है, किसमें? धमनी। और बाद नीचा देखिएगा तो महाधमनी जो दिखेगा एकदम पूरा नीचा में रहता है। चलिए देखिए, तो उसके बाद जो रहेगा केशिका, केशिका के बाद आ जाएगा आपका छोटी शिरा, छोटी शिरा के बाद शिरा, शिरा के बाद महाशिरा, फिर ब्लड, फिर आ जाएगा हर्ट में। हर्ट में केना केना होता है आप समझ चुके हैं, हर्ट वाला समझ चुके हैं। चलिए आगे चलते हैं। चलिए, हर्ट में जो होगा ये बाया नीलय क्या करता है? जोर से मारता है प्रेशर। प्रेशर कौन लगाता है बुआ दी बताइए? प्रेशर कौन लगाता है? बाया नीलय। प्रेशर कौन लगाता है? बाया नीलय। जिस कारण बाया नीलय बहुत चौला भी होता है। बाया नीलय क्या होता है? बहुत चौला होता है, बहुत चौला, ठीक ना। तो चलिए, बाया नीलय लगाएगा प्रेशर। प्रेशर इकट्ठे के स्पीड से मारेगा? 120 के स्पीड से। देखिए प्रेशर को, देखिए प्रेशर आप मारेगा, ये क्या करेगा? प्रेशर मारेगा, प्रेशर मारेगा। इसको हम कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। ये प्रेशर मारेगा बहुत तेज प्रेशर, तो सिस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक। अच्छा अच्छा, देखिए हर्ट पचका, हर्ट पचकेगा मतलब कि रक्त बाहर। हर्ट पच, देखिए हर्ट पचका रक्त बाहर, हर्ट फूला, हर्ट फैलता है तब रक्त अंतर, तो पचकेगा फैलेगा, पचकेगा फैलेगा। हर्ट अगर पचका तब रक्त बाहर पूरा शरीर में चल जाएगा, फैलेगा तब हृदय के अंदर। तो देखिए रक्त जब पचकता है, हर्ट क्या होता है? जब पचकता है तब पचकना को कहते हैं क्या? पचकना को नहीं, जब हर्ट पचकता है तो इस पचकने की क्रिया को कहते हैं सिस्टोलिक। क्या कहते हैं? सिस्टोलिक। अब प्रेशर से मारेगा खून को, क्या करता है? प्रेशर से मारेगा, सिस्टोलिक प्रेशर। अच्छा, अब फैलता है तो इसको कहते हैं डायस्टोलिक। इसे क्या कहते हैं? डायस्टोलिक, डायस्टोलिक प्रेशर। इसे क्या कहते हैं? डायस्टोलिक प्रेशर। इसे क्या कहते हैं? डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक यही होता है। तो सिस्टोलिक जो होता है, सिस्टोलिक मतलब कि पचका, पचका तो मारेगा प्रेशर। कितने प्रेशर मारता है? 120। तो एसपी, एसपी बराबर कितने होता है? 120। अच्छा बट्टा डायस्टोलिक डीपी, डीपी कितना होता है? डीपी कितना होता है? 80। देखिए ये तो हो गया आपका नॉर्मल। ये क्या होता है? ये नॉर्मल हम लोगों में जो रहता है, अपना लोग युवा है, अपना लोग में क्या रहता है? एकदम पूरा नॉर्मल रहता है, 120/80।
ये हो गया आपका नॉर्मल, इसी को कहते हैं रक्तचाप, इसी को क्या कहते हैं रक्तचाप या फिर ब्लड प्रेशर, एक क्या कहते हैं ब्लड प्रेशर, बोले तो बीपी। जब देखिए ये आपका बढ़ जाता है, जब बीपी क्या हो जाता है बढ़ जाता है, जब कहेगा कि जब रक्तचाप बढ़ जाता है, तो बढ़ जाता है मतलब कि 140/90 हो जाएगा, तो इसे क्या कहते हैं बीपी हाई, क्या कहते हैं बीपी हाई। लेकिन बायोलॉजिकल भाषा में ये चीज नहीं देगा आपको, बीपी हाई और देवे नहीं करेगा, कहेगा कि जब रक्तचाप बढ़ जाता है तो रक्तचाप बढ़ने की जो है ये तो बढ़ने को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं हाइपरटेंशन। नहीं कहते, किसी किसी सुनेंगे ये तो हरदम हाइपर टेंशन में रहता है, नहीं रहता, हमरो कहती है नहीं हाइपर टेंशन में रहता, आपका तो नाके पे गुस्सा रहता है, सही है बोलते हैं, घर वाली बड़ी कहते हैं ना रात में खानों ने दी मारबो की और। चलिए ब्लड प्रेशर मतलब हाइपर टेंशन, क्या होता है हाइपर टेंशन, क्या होता है हाइपर टेंशन, ये क्या होता है हाइपर टेंशन। चलिए तो यही होता है आपका हाइपर टेंशन, हम लोग के पास है हाइपर टेंशन। उसके बाद होता है अच्छा ये ब्लड, जब रक्तचाप आपका गिर जाए, रक्तचाप आपका गिर जाए मतलब कम हो जाएगा, बीपी लो, बीपी लो, बीपी लो को क्या कहते हैं हाइपोटेंशन, क्या कहते हैं हाइपोटेंशन, उसको हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन। पुरुषों में ज्यादातर हाइपरटेंशन देखा जाता है, महिला में हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन। देखिए ध्यान दीजिएगा, क्या हुआ क्या हुआ, क्या कुछ है, क्या है लिखा दिखाइए, कथी हम करे कम हो जाए ना या बाहर हो जाना। यहाँ देखिए पूरा चीज समझिए, पहले इस साइड उल्टाइए, देखिए ये क्या होता है लेफ्ट बीडी का, देखिए बीपी बढ़ जाता है तो उसे हम हाइपरटेंशन कहते हैं, नोट में साफ साफ लिखा हुआ बढ़, हम समझा रहे हैं वो चीज, काहे आप ये हो रहे हैं। देखिए बीपी का बढ़ जाना क्या कहलाता है हाइपरटेंशन, और बीपी घट जाना हाइपोटेंशन, ठीक ना। तो देखिए ये हो गया आपका, देखिए तो आपका अगर बीपी अगर बढ़ जाए, देखिए अगर आपका बीपी कम है, बीपी क्या है कम है, तो एक उपाय कर सकते हैं, बीपी को बढ़ाना होता है, जिसका बीपी कम उसको बीपी बढ़ाना पड़ेगा, और बीपी जगह ज्यादा होगा बीपी कम करना पड़ता है। तो बीपी अगर किसी का कम है, पुरुषों में अगर बीपी अगर किसी का कम है तो वो अपना पत्नी से जाके बात करे, वो ऐसा ऐसा गुस्सेल बात करेगी, वो गुस्सा चढ़ेगा, बीपी अपने क्या हो जाएगा हाई हो जाएगा, बीपी अपने हाई। किसी किसी का अगर बीपी हाई है, अगर उसको लो करना जरूरी है तो साली से बतियाए, तो अपने बीपी लो, बीपी हाई करना है तो पत्नी से बतियाए, बीपी हाई कर बाद लो करना था पत्नी, पत्नी से प्रेम से, मतलब पत्नी प्रेम से बात करती है नहीं करती, साली प्रेम से बात करेगी, एकदम बढ़िया से बोलेगी, एक एक बात को बोलेगी कि हो जीजा जी मेरे, क्या एक से एक बात बोले, तो उस समय क्या हो जाएगा बीपी लो, बीपी हाई हो जाएगा। पत्नी से बात कीजिएगा तो बीपी हाई, अगर कीजिएगा साली से तो बीपी लो, मतलब कि हाई रहेगा, तो अगर बीपी हाई रहे तो साली से बात कीजिए, बीपी लो रहे तो चलिए, जकरा रहबे नहीं करेगा तब तो ओकरा बीपी कथी होगा जी, जकरा नहीं रहेगा अगर बीपी हाई लो होवे कथी करेगा, तो कोई टेंशने नहीं होगा, शादी रहता तभी ये सब बीपी तीपी की समस्या आएगा, ये सब ठीक है, हाई बीपी लो बीपी हाई। चलिए चलिए तो ध्यान दीजिए, बीपी का अगर बीपी आपका ऊपर आ गया, बीपी बढ़ जाता है, उसे क्या कहते हैं बीपी बढ़ना को क्या कहेंगे हाइपरटेंशन। बीपी लो हो गया तब क्या हो गया, क्या हो गया बीपी लो हो गया तब हाइपोटेंशन। देखिए बीपी को मापने वाली यंत्र को, बीपी मतलब ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को मापने वाली यंत्र को क्या कहते हैं एस्फेग्नोमीटर कहते हैं, क्या कहते हैं एस्फेग्नोमीटर कहते हैं। बीपी मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं बुआ एस्फेग्नोमीटर कहते हैं, क्या कहते हैं एस्फेग्नोमीटर। आप जाइएगा डॉक्टर के यहाँ तो आपका पहले बीपी माप लेगा, और जब भी बीपी मापा जाता है तो बाएं हाथ में, बाएं हाथ के सिरा पे, ठीक ना, बाएं हाथ का सिरा जो रहता है इसमें लगा दिया जाएगा, और आपका रहता सिरा बस इसमें लगाएगा, एगो ऊपर से साट देगा, बस घर्र करते रहेगा, एकदम एकदम थरथरा रहा है थरथरा रहा है थरथरा रहा है थरथरा थरथरा रहा है एकदम पूरा, बस वही आपका जब भी करेगा तो बाएं हाथ से। बीपी किससे चेक किया जाता था बाएं हाथ से चेक किया जाता, ठीक ना। तो एस्फेग्नोमीटर बीपी चेक करने वाली मशीन को कहते हैं एस्फेग्नोमीटर। लेकिन अपना हृदय क्या करता है धड़कता है, तो बीपी जो है हृदय की धड़कन, हृदय की धड़कन को मापने वाली यंत्र कितने बेर धड़क रहा है, तो धड़कन को मापने वाली धड़कन को मापने वाली को क्या कहते हैं स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप मतलब आला, स्टेथोस्कोप से हृदय की धड़कन को क्या किया जाता है
देखा जाता है कि कत्ते धड़क रहा है। देखिए हृदय जब धप धप करता है, धड़कता है, तो आवाज निकलता है लब डब। क्या निकलता है? आवाज निकलता है लब और डब। हृदय क्या होता है? लब और डब का आवाज निकलता है। इस लब डब आवाज को सुनना है तो आप आला आला लगाइएगा, एक बार कहेगा लब डब लब डब लब डब। क्या हुआ? कभी लगाए हैं? लगाइएगा, लगाए कथी कैया लगाए? लब डब का आवाज नहीं आया, इस पे लगाइएगा, निकलेगा एक बार लब, एक बार कहेगा डब, लब डब। क्या हुआ? हृदय पे लगाइएगा तब न जी। चलिए ध्यान दीजिए। हाँ कहीं कहीं लगा देता है, 900 पर कान में दुगो लेगा, एयरफोन लगा लेगा, कनु का नीचे कर। अरे ईसीजी देखिए ना, ईसीजी कभी करवाए हैं? ईसीजी, ईसीजी में आपका रिपोर्ट चाहे अति में फिल्म में देखिएगा, है ना वाला आता होगा। क्यों आता पता? प्रेशर एक बार मारेगा ऊपर 120 के एचपी से, उसके बाद धीरे धीरे प्रेशर मारे, फिर एक बार मारेगा, उसके बाद धीरे 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 फिर ऊपर मारेगा, फिर धीरे धीरे फिर ऊपर मारे। क्या हुआ था? इससे चेक किया जाता है कि ब्लड प्रेशर कैसा, हृदय का। यही कभी कभी क्या हो जाता है? रुक जाता है। कभी कभी रुक गया तो बात खत्म, आपका हो जाएगा 4 गो बांस उधर घर पे कटा है, एकदम स्टार्ट हो जाएगा। चलिए चलिए यहाँ पे देखिए, तो यही होता है। अच्छा कभी कभी क्या होता है? हृदय का धड़कना रुक जाता है, तो उसमें पेस मेकर को लगाया जाता है, ठीक है ना। पेस मेकर के द्वारा जो है हृदय की धड़कनों को क्या कर सकते हैं? कंट्रोल करते हैं। मतलब जो जब आपका हृदय खराब हो जाता है, पेस मेकर लगाया जाता है, ये जो होता है। अच्छा एगो पहले क्या होता था? हृदय का जो है ट्रांसप्लांट होता था, मतलब उसका हृदय काट के इसमें लगा दिया जाता था। ये काफी खर्चीला होता था, महंगा होता था। लेकिन अब जो है वैज्ञानिकों ने एक आर्टिफिशियल बना दिया। क्या बना दिया है? आर्टिफिशियल हृदय बना दिया। बस उसको लेके आइए, इसमें लगा दिए। देखिए ना हृदय का काम क्या? बस लाना है, अशुद्ध रक्त को लाना है, फिर वहां से भेज देना फेफड़ा में, फेफड़ा से फिर लाना, फिर पंप कर देना, यह ना काम है। यह के लिए वो मशीनों कर सकता है, एगो मशीन। हृदय का मात्र एक ही वो काम है, यही काम है हृदय का काम, एक के वो यही पंप करना एक काम है। आप लोग जो समझते हो कि हृदय मतलब दिल टूट गया, दिल टूट गया मर गए आप, तो दिल में जो है इधर उधर सोचते हो ओ हमारे दिल में वो उसको हम बसाए हुए, दिल में खून रहता, कैसे दिल में बसा लीजिएगा आप? दिल में कुछ नहीं होता, दिल का एक ही काम है हृदय। आप इसको इधर उधर लगा देते हैं, वो गलत बात है, ठीक है। इधर उधर नहीं लगाना, जितना काम कर रहा है हृदय कुछ नहीं करता। आप हृदय को सिर्फ बदनाम हो जाता है बेचारा, ये हार्ट जो है ये बदनाम हो जाता है, इसका कुछ काम नहीं। देखिए सब के करा रहता है? माइंड कराता है, आपका माइंड। देखिए दो चीज गलती करवाएगा आपसे, आंख देख के पसंद करवा देगा, ओह कितनी अच्छी दिख रही थी, ओह कितनी, उसका हाय, उसका वो जुल्फे, वो बाले, क्या उनकी वो गाले, मतलब एक से एक चीज, मतलब आपको वो पसंद करवा देगा। माइंड ओकरा बारे में सोचवा देगा, ओहो हमरा साथ रहेगी कत्ते अच्छा रहेगा, दोनों साथे एक के चम्मच से खाना खाएंगे, एक के साथ खाएंगे, एक से एक चीज माइंड सोचवा देगा। यही हो जाएगा गलती करवा। हृदय बेचारा ये तो कहता है हमर की गलती है यार, तू यार हमरा बदनाम कर रहा है, बताओ हमार कुछ है इसमें गलती? हम तो खाली रक्त को भेजते हैं, इधर उधर करते हैं, जट्ठो का हमरा क्या कर ले, ये सब बदनाम के लिए। सही झूठ में एकरा बदनाम की ले, क्या एकर काम है? सिर्फ धड़कना, क्या इसका काम है? धड़कना। चलिए तो आर्टिफिशियल लगा दिया जाता है, और आर्टिफिशियल हृदय का जो है उसके बाद एगो टाइप सी चार्जर दे देगा, टाइप सी चार्जर से चार्ज कर लीजिए, बात खत्म, जाइए। क्या चार्ज नहीं कीजिएगा हृदय के? हृदय के चार्ज कीजिए, दो को हृदय लगवा लीजिए, क्या दो को हृदय मन है 4 को लगवा लीजिए, चार्ज कर लीजिए, चार्ज हो जाएगा, बात खत्म। कहीं चार्ज कहीं लाइन कट गया, 15% हो गया, खुट्टी लाल, अब क्या हो जाएगा? अरे भाई साहब खुट्टी लाल हो गया है, इधर उधर उधर पूरा घूमते फिरिएगा, इन्वर्टर खोजते फिरिएगा, इसीलिए पावर बैंक लेकर चलिए उसके लिए। तो ध्यान दीजिए, तो ये हो गया एगो चीज। देखिए लाइए तो आप लोगों से जो है, आप लोग इस चीज में कथी समझाएंगे, ये चीज आप लोग जो है कल याद करके लाइएगा। इधर वाला हृदय का प्रत्यारोपण पहले के किया, के ट्रांसप्लांट किया, ये सब चीज को हम सुनेंगे। क्या हुआ? ये सब पढ़ा देंगे। चलो ये सब पढ़ा दिए हैं, इसमें बता दीजिएगा, मतलब जो है आप क्या कीजिएगा, देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए हृदय की धड़कन जो है कम हो जाता है। देखिए हृदय का धड़कन भी जो होता है अपना एक बार में 72 बार, शिशु में एक बार में कितने धड़केगा? 150 बेर, एकदम भूर्ण रहेगा, मतलब जब बच्चा पल रहा था तो 200 बेर, 250 बेर धड़कता है। वही एथलीट्स जो होता है, एथलीट्स जो दौड़ता उड़ता है उसका थोड़ा कम रहता है, 60 से 62 बार धड़कता है उसका, ठीक। चलिए एक बार में कितना आएगा? एक बार में हृदय में कितने आते हैं ब्लड? 70 ml मात्र एक बार में। अच्छा 1 मिनट में धड़केगा 72 बार में। 1 मिनट में आपका पूरा शरीर का जुतरा रहता है, आप 1 मिनट में जितना पूरा शरीर में खून रहता है ना, सब 1 मिनट में क्या हो जाएगा?
पंप हो जाता है। 5.5 लीटर 1 मिनट में पंप हो जाएगा, एक बार पूरा ऊपर से ऊपर 72 बार में हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए, चलिए हृदय जो होता है वो हृदय, हृदय को धड़कने के लिए एगो हार्मोन रिलीज होता है। हृदय को धड़कने के लिए क्या होता है, एक हार्मोन रिलीज होता है। उस हार्मोन को क्या कहते हैं, थायरॉक्सिन कहते हैं। उस है कि नहीं, देखिए तो है। अच्छा, हृदय को धड़कने के लिए, अच्छा हाँ देखिए, यहाँ देखिए, हाँ लिखा है ऊपर में, हृदय के धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन को थायरॉक्सिन कहते हैं। क्या थायरॉक्सिन जो होता है यही हृदय से क्या करता है, धड़कवाता है। ओरिजिनल में हृदय ऐसन है, ठीक ना, हृदय, लेकिन आप लोग जो जानते हो ऐसन वाला, ऐसन वाला। ई हृदय काम करने वाला, ई हृदय लात खिलाने वाला है। ई हट क्या है, लात खिलाएगा आपको, ई हृदय आपको जान बचा के रखेगा। तो इसको बचा के रखिए, तब नहीं देखते इसमें तीर और घोंप देगा, इन्ना से एगो तीर घोंप देगा, एना एना कर देगा, बीच से आए और बाद की बीच से तोड़ देगा, एना कर देगा, नहीं 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 नहीं, चलिए बीच से तोड़ देगा। ओ हृदय व्हाट्सएप पे भेज दिया जाएगा टूटल दिल, तो सब ठगने का उपाय है। चलिए ध्यान दीजिए, कोई किसी के बिना नहीं मरता है, हमेशा याद रखिएगा, कोई किसी के बिना नहीं मरता। सब झूठे वादे, क्या क्या ये कस्में वादे प्यार वफा सब क्या झूठे हैं, बातें हैं बातों का क्या, कि आसमान में उड़ने वाले क्या। चलिए ऐसे बहुते गाने हैं। चलिए इतना चीज समझ गए, आपका हो जाता है हृदय मतलब रक्त परिसंचरण आज होता है खत्म। कल आइए, कल पढ़ाएंगे रक्त, कल जो है ब्लड समूह, रक्त क्या है, इसमें क्या पाया जाता है, सारे चीजों को हम क्या पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। आप में से सभी लोग आपको क्या कीजिएगा, इसको याद करके लाइएगा, हो सकता है तो हम सुन भी सकते हैं, और सुनने पर जो नहीं सुनाते उनके लिए सजा के रूप में क्या दे देंगे। हाँ इसमें कुछ नहीं करेंगे, इसमें एगो हम रख ले हैं, बस इसमें एगो तार है, बस दो झटका मरवाना है सब, बस बात खत्म।